बाबा की अव्यक्त मुरली है 2/11/2004 की रिवाइज कोर्स। आज बाबा विशेष परोपकार क्या होता है, उपकार क्या होता है, इस संसार इस जगत में रहते हुए हम अपकारियों पर भी उपकार करें, उन भावनाओं से हम कैसे
मानव आत्माओं का कल्याण कर सके, वो बाबा विशेष बता रहे हैं। स्व उपकारी बन, अपकारी पर भी उपकार करो। स्व उपकारी पर भी, स्व उपकारी बन, अपकारी पर भी उपकार करो। सर्वशक्ति, सर्वगुण संपन्न सम्मान दाता बनो। समय की आवश्यकता क्या है? सर्व के प्रति शक्ति और सर्व गुण संपन्न दाता बनो। जब आपके पास शांति नहीं है तो सामने वाले को शांति दे सकते हो। आपके पास प्यार नहीं है तो सामने वाले को प्यार दे सकते हो। आप ही अशांत रहते हो तो सामने वाले को शांति का अनुभव करा सकते हो। आपके संबंधों में अपनापन नहीं है तो दूसरों को अपनापन दे सकते हो। आपको संबंध निभाना नहीं आता है तो दूसरों के साथ संबंध निभाने की शक्ति पैदा कर सकते हो। आप नियम मर्यादा में नहीं चलते हो तो दूसरों को चला सकते हो। बहुत गहरी सी बातें हैं और इसका चिंतन करना वो बाबा आज बता रहे हैं। सर्व गुण संपन्न वन दाता बनो, सम्मान दो सबको। बिंदी लगा दी, पगड़ी पहना दी, पटका पहना दिया, माला पहना दी। वर्तमान समय इन चीजों की फॉर्मेलिटी के तौर पर केवल आत्मा को आकर्षित करने वाली बात है, परंतु उस आत्मा को खुशी मिले मेरे सानिध्य में, उस आत्मा को मेरे सानिध्य में लगे कि अगर इस जगत और इस संसार में कोई है तो ये मेरे अपने हैं, वो एहसास हम करा सके, उसको कहा जाता है परोपकारी बनना। तो अपने आप को चेक करते जाना। आज स्नेह के सागर अपने चारों ओर के स्नेही बच्चों को देखकर हर्षित हो रहे हैं। चाहे साकार रूप में बैठे हो, चाहे सम्मुख बैठे हो, चाहे स्थूल रूप में दूर बैठे हुए हैं, लेकिन स्नेह सभी को बाप के पास लेकिन स्नेह सभी को बाप के पास बैठे हैं ऐसा अनुभव करा रहा है। हर बच्चे का स्नेह बाप को समीप अनुभव करा रहा है। आप सभी बच्चे भी बाप के स्नेह में सम्मुख पहुंचे हो। बाप दादा ने देखा कि हर एक बच्चे के दिल में बाप दादा का स्नेह समाया हुआ है। हर एक के दिल में गीत बजता मेरा बाप, इसी स्नेह का गीत बज रहा है ना। स्नेह ही इस देह और देह के संबंध से न्यारा बना देता है। स्नेह ही माया जीत बना रहा है ना। जो कुछ भी हम नियम धर्म धारणा कर रहे हैं, किसके आधार पे कर रहे हैं? बाबा के प्यार के आधार पर कर रहे हैं ना। उसका प्यार अंदर महसूस कर रहे हैं तो उसकी ये भी एक लॉजिक है। जितना बाबा से हमारा प्यार होगा, ये निशानी है, उस आत्मा का स्वरूप भी उतना ही धारणा मूर्त होगा। लौकिक दुनिया में भी कहते हैं ना, माँ जब बच्चे को समझाती है तो प्यार से कहती है तू मेरा बच्चा है, तू मेरा राजा बच्चा है, मैं तेरे को प्यार करती हूँ। सामने से उससे पहले सर्टिफिकेट ले लेती है, फिर कहती है पर तू मेरा कहना मानेगा? हाँ
हाँ कहना मानूंगा, फिर क्या करता है वो, कहना मानता है। तो ऐसे ही बाबा के प्यार में हमने अपने स्वरूप में वो गुण और वो कर्तव्य, वो धारणाएं जो अभी तक हम अपना रहे हैं, तो ये प्रत्यक्ष निशानी है कि मेरा प्यार कितना है बाबा के साथ। जहां दिल का स्नेह है वहां माया दूर से ही भाग जाती है। स्नेह की सब्जेक्ट में तो सर्व बच्चे पास हैं। एक है स्नेह और दूसरा है सर्वशक्तिवान बाप के द्वारा। एक है स्नेह और दूसरा है सर्वशक्तिवान बाप के द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना। तो आज बाप दादा एक तरफ तो स्नेह को देख रहे हैं, दूसरी तरफ शक्ति सेना की शक्तियों को देख रहे हैं। जितना स्नेह समाया हुआ है उतना ही सर्व शक्तियां भी समाई हुई हैं। बाबा कहते अंदर चेक करो। बाबा से अगर प्यार है तो बाबा की सर्व शक्तियां समाई हुई हैं, चेक करो। बाप दादा ने सभी बच्चों को एक जैसी सर्व शक्तियां दी हैं। मास्टर सर्व शक्तिवान कहते हो ना, बाबा ने सर्व शक्तिवान बनाया है। किसको सर्व शक्तिवान और किसको शक्तिवान ऐसे किया क्या बाबा ने? जो पहले दिन ही हमने कोर्स किया तो क्या सम्मान मिला कि हम सब कौन है? बाबा ज्ञान का सागर है तो मास्टर ज्ञान स्वरूप है। बाबा प्यार का सागर है तो हम मास्टर प्यार का स्वरूप है। बाबा शांति का सागर है तो हम मास्टर शांति स्वरूपा है। यानी कि बाबा के जो गुण है उन गुणों की हम कौन है? मास्टर है, मास्टर सर्वशक्तिवान। आप सब भी अपना स्वमान मास्टर सर्वशक्तिवान कहते हो ना, तो बाप दादा चारों ओर के बच्चों से पूछते हैं कि हर एक अपने में सर्व शक्तियों का अनुभव करते हो? बाबा कहते पूछो, हर एक अपने में सर्व शक्तियों का अनुभव करते हो? सदा सर्व शक्तियों पर आपका अधिकार है? बाबा पूछ रहे। शक्तियां तो बाबा ने दे दी। एक भाई आता था हमारे पास यही शाहबाद में, करोड़ों की संपत्ति थी उसके नाम, करोड़ों की संपत्ति थी उसके नाम, परंतु बिल्कुल भिखारी हालत में घूमता रहता था। तो मैंने उसको बैठ करके पूछा कि इतनी सारी संपत्ति होने के बाद भी तुम ऐसे घूमते रहते हो? कहता है तो मेरे नाम की, परंतु मुझे खर्चा मिलता है। मेंटली पोजीशन उतनी नहीं थी ना, तो उस खर्चे के अनुसार वो अपना जीवन यापन कर रहा था। घर भी दिया हुआ था, अच्छा घर दिया हुआ था, लेकिन घर की हालत बिल्कुल भिखारियों जैसी। तो गॉडली गिफ्ट तो मिली उसको, लेकिन उस खजाने का क्या यूज जो यूज कर नहीं ना सके। उस घर का यूज क्या, वो जो घर में रहना ही नहीं जानता हो। ऐसे हम जगह जगह और भी देखते हैं, दुनिया में देखते हैं। कई सेवा केंद्रों पर मुझे ऐसे एक ना एक मिल ही जाते हैं नमूने सृष्टि के। पास्ट प्रॉपर्टी उनके पास है, लेकिन प्रेजेंट में उसको यूज कैसे करना है मालूम नहीं है। राजस्थान में मैं थी, एक वो भी ऐसा ही था।
बहुत करोड़पति, पास उसके दादे परदादे पता नहीं किस किस के खानदान की सारी प्रॉपर्टी उसके नाम में थी और कोई कुल में था ही नहीं, लेकिन वो रहता बेचारा ऐसे ही था। तो अभी अपने आप को सीधे बैठ जाओ, चेक करो, हम बाबा के बच्चे बने। सीधे बैठो, सीधे बैठने के लिए भी 2-3 बार कहना पड़ता है। और पूछो कि बाबा ने मुझे सर्व शक्तियां दी, लेकिन मेरी कंडीशन कौन सी है? 2 मैंने एग्जाम्पल दिए, उनमें से कौन सी कंडीशन है? सब कुछ होते हुए भी मैं चिंतित हूं, उदास हूं, हताश हूं, निराश हूं, परेशान हूं, दुखी हूं। क्या ये मास्टर भगवान की पोजीशन है? क्या मैं उस पोजीशन में स्थित हो गया हूं? कर रहे हो चेक? भगवान ने मुझे सब खजाने दिए हैं, सब कुछ दिया है, बट क्या वो सारी संपत्ति को मैं यूज कर पा रहा हूं? क्या मेरी वो पोजीशन है? या मैं अभी घटनाएं घटने के बाद चिंतित होता हूं, उदास होता हूं, हताश होता हूं, निराश होता हूं, परेशान होता हूं, दुखी होता हूं? कौन सी कंडीशन है? अपना नंबर अपने आप लिख दो डायरी में। मुझे बताने की जरूरत है, मेरे पास तो सबका चार्ट है। किया? किस किस ने चेक किया? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, नंबर दे दो अपने आप को। कहाँ खड़े हैं हम? कहाँ खड़े हैं? चेक करके अपने आप को नंबर दे दो। जब मैं फीलिंग में होता हूँ, जब मैं चिंतित होता हूँ, जब मैं उदास होता हूँ, जब मैं हताश होता हूँ, जब मैं निराश होता हूँ, जब मैं परेशान होता हूँ, जब मैं दुखी होता हूँ, जब मैं बिल्कुल अपने आप को बेसहारा महसूस करता हूँ, करती हूँ, और उसी समय मेरा शरीर छूट जाए, तो कौन सा रिवर्स होगा? कौन सा जन्म मिलेगा? कौन से वाला मिलेगा? हार्ट अच्छा होगा, पोजीशन में होगा, सारा शरीर मेरे सबकॉन्शियस बॉडी के साथ बनता है। जो मैं माँ के गर्भ में, अभी मैंने शरीर छोड़ा, छोड़ते ही मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा जहाँ गर्भ तैयार हो रहा है, उस गर्भ में जाके मैं प्रवेश करूंगी, कुछ महीनों के बाद मैं पैदा हो जाऊंगी। तो उस पोजीशन में जो 9 महीने मिले मुझे, और जो मैं यहां से अपनी पोजीशन के साथ शरीर छोड़ा, चिंतित, उदास, हताश, निराश, परेशान, दुखी, तो उस पोजीशन में मैंने शरीर छोड़ा, तो मेरा सबकॉन्शियस बॉडी जो गया, जो माँ के गर्भ में प्रवेश किया, उस बॉडी के आधार पर मेरा स्थूल बॉडी बन रहा है। तो मुझे सफल और स्वस्थ और सुखी हेल्थ वेल्थ वाला शरीर मिलेगा? क्या विचार है आप सबका? मिलेगा? जो कहते मिलेगा वो हाथ उठाओ। मालूम है हमको, फिर भी हम क्या कर रहे हैं? फिर भी क्या कर रहे हैं? पूछ के शरीर छोड़ना है हमने। तो ध्यान दो, बाबा क्या कह रहे हैं। किसको सर्वशक्तिवान, किसको शक्तिवान नहीं बनाया? हर एक अपने में सर्व शक्तियों का अनुभव करते हो, सदा सर्व शक्तियों पर अपना अधिकार है। पूछो, चेक करो। सर्व शक्तियां बाप दादा का वर्षा है, वर्षे में मिली, हमने कोई प्राप्त नहीं की है, भगवान से वर्षे में मिली हमको। तो अपने वर्षे पर तुम्हारा अधिकार है? पूछो, अधिकार है? बाबा पूछे, है अधिकार? बाबा पूछ रहा है। केवल आपको पढ़ाने नहीं आया, हमको भी पढ़ाने आया, वो हम भी पढ़ते हैं भगवान से।
बाबा पूछ रहा है, टीचर्स बोलो अधिकार है? फिर बाबा कहता सोच के बोलना, सोच के बोलना। पांडवों का अधिकार है, भाइयों का अधिकार है, वर्षे पर अधिकार है कि बैंक में पड़ा है, बस देख देख के खुश होते रहो। मैं इतना बड़ा लैंडलॉर्ड हूँ, मेरे पास इतनी जमीन है, इतने मकान है, इतनी दुकान है, खुश होते रहो। जमीन है, मकान है, दुकान है, खजाना है, पैसा है, सैलरी है, बहुत कुछ है मेरे पास। बाबा कहते पूछो, सदा है या कभी कभी है? जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है तो आप शक्ति सेना के ऑर्डर से वो शक्ति हाजिर हो जाती है। पूछो, समय भी जी हजूर हाजिर कर, समय पर जी हजूर हाजिर करती है। सोचो और देखो, अधिकारी ऑर्डर करे और शक्ति भी जी हजूर कहे, जिस भी शक्ति का आह्वान करो, जैसा समय जैसी परिस्थिति वैसे शक्ति क्या कार्य में लगा सकते हो। कितने प्रकार की शक्तियां होती हैं? 8 शक्तियां। कौन सुनाएगा 8 शक्तियां? लंबा हाथ उठाओ, कौन कौन सुनाएगा कौन सी 8 शक्तियां? शक्तियां पता ही नहीं है तो हाजिर कहां से होगी? हाँ बोलो। सबसे पहले तो सहन करने की शक्ति, चलो ठीक है, बहुत अच्छा, शाबाश। समाने की शक्ति, ठीक है, सामना करने की शक्ति, बहुत अच्छा, समेटने की शक्ति, बहुत अच्छा, सहयोग करने की शक्ति, बहुत अच्छा, विस्तार को सार करने की शक्ति। ठीक है, बहुत अच्छा। अपने आप को समेट, बोलो बोलो, कोई बात नहीं, बोलने दो उनको। हाँ, कितनी हो गई? परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, 8 हो गई। 8 हो गई। आप ताली बजाओ। और जिसको पता ही नहीं है कि शक्तियां कौन है तो वो आएंगी कहाँ से, बुलाओगे कहाँ से? हथियार पता ही नहीं है कहाँ ढूंढ रहे हैं, ऐसे पागल हो गए। और उसी समय शरीर छोड़ दोगे तो जन्म कौन से वाला लोगे? जन्म कौन से वाला लोगे? पागल वाला ही लोगे ना। जब पागलपन में शरीर छोड़ा, अंधेपन में शरीर छोड़ा तो जन्म कौन सा लोगे? कईयों को सुनते हुए भी समझ नहीं आता है। यहां से उठेंगे वही 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 करतूतें करना शुरू कर देते हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मेरी पोजीशन क्या है, मैं कौन हूं? सोचो, विचार करो। बाबा कहते हैं जैसी परिस्थिति वैसे शक्ति कार्य में लगाओ। सोचो, अधिकारी ऑर्डर करे और शक्ति जी हजूर हाजिर कहे, जिस भी शक्ति का आह्वान करो, जैसा समय जैसी परिस्थिति वैसे शक्ति कार्य में लगा सको। समाने की शक्ति पे क्या कर रहे हैं? सामना कर रहे हैं सामने वाले से। क्या होगा? जहां बात को समाना है वहां क्या कर रहे हैं? सामना करने बैठ गए। तूने ऐसे क्यों बोला था, तूने वैसे क्यों बोला था, तूने ऐसे क्यों? क्या होगा वहां? ना बाबा कहते जैसा समय जैसी परिस्थिति वैसी शक्ति कार्य में लगाओ। ऐसे अधिकारी आत्माएं बने हो, क्योंकि बाबा ने वर्षा दिया और वर्षे को आपने अपना बनाया। अपना बनाया है ना, तो अपने पर अधिकार होता है। जिस समय जिस विधि से आवश्यकता हो उस समय उसे उस विधि से कार्य में लगा। मानो समाने की शक्ति की आपको आवश्यकता है और ऑर्डर करते हो समाने की शक्ति को, तो आपका ऑर्डर मान जी हजूर हाजिर हो जाती है। कोई घटना घट गई है, कोई बात आ गई है, कोई अनहोनी हो गई है, हो सकता है आपके मुताबिक कोई बात
नहीं भी हुई होगी। उस समय मेरी पोजीशन क्या होती है? घर में बैठ जाओ, बस 4 दिन का हफ्ता लगा लो, फिर हम हो गए एक जैसे। ये क्या है? खेल तमाशा। बैठ जाओ घर में, ये बहुत अच्छा फार्मूला है। फिर झूठ का सहारा ले लो, मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है, फिर झूठ का सहारा ले लो, क्योंकि मन ठीक नहीं है तो तन तो नेचुरली बीमार पड़ेगा ना। मन ठीक नहीं है तो असर कहाँ आएगा? आज हमारे समाज में 99% बीमारियां कौन सी हैं? कौन सी हैं? मानसिक बीमारियां। मानसिक बीमारियों का इलाज तो डॉक्टर के पास है नहीं। हमें सर्जनों का सर्जन मास्टर सुप्रीम सर्जन मिला है, उसके पास ठिकाने को छोड़ के दूसरे डॉक्टर तुम्हारा क्या इलाज करेंगे? इलाज कराओ, मैं भी कराती हूँ, दादियों ने भी कराया, सब कराते हैं, बट मनोस्थिति। आज बाबा हमारी मनोस्थिति को पक्का करा रहे हैं। कहीं भी कोई चीज है, मुझे बहुत दुख होता है जब मैं एकांत में बैठती हूँ, अच्छे अच्छे बाबा के बच्चे इतना डिप्रेशन में, इतना चिंता में, समय कहाँ जा रहा मालूम नहीं पड़ रहा उनको। पाई पैसे की चीजों के पीछे अपना भविष्य खराब कर रहे, पाई पैसे की चीज के पीछे। अरे छोड़ दो ना। मैं आपको अपने मेरे माता जी की, मेरे फादर की बात सुनाती हूँ। हमारे लौकिक में हमारा छोटा वाला जो चाचा था ना, उसकी घरवाली जब आई तो उसने कमरे पे कंट्रोल कर लिया। माता श्री ने तो बड़े प्यार से उसको बच्चे की तरह पाला, क्योंकि जब उसकी शादी होके आई थी वो 5 साल का था, तो बच्चा ही था उसके लिए। मैंने जो घटना अपनी आंखों से देखी है, कब्जा करके बैठ गई वो। मेरे फादर को मेरी माँ रोज बोले, ये मत सोचो कि तुम आश्रम पर आते हो तो बहुत शक्तिशाली बन गए हो। घरों में रहने वाले भी अभी बहुत अच्छे लोग हैं, वो एक झटके में आएंगे और तुमसे आगे चले जाएंगे, क्योंकि उनके पास वैल्यूज का खजाना है, गुण और शक्तियों का खजाना है। तो मेरे फादर थोड़े धीरज और शांति वाले थे। वो रोज 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 टक 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 करती थी उसके कान में। तो मेरे फादर बोलते थे, देख ऐसा कर, तू ऊपर जाके ना छत को फोड़ दे। मैं तो कुछ कर नहीं सकता, तो छत को तोड़ दे। समझ गए उनकी स्थिति? जब इसका समय आएगा ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। उनको सबको ज्ञान में चलती थी, और मेरे फादर इतने ज्ञान में नहीं चलते थे, सीधी सी बात है। ठीक है, मेरे आने के बाद उन्होंने जाना शुरू कर दिया था, फिर भी वो बहुत धीरज और बहुत शांति वाले थे, बहुत धीरज, बहुत शांति वाले थे। हमारी मनोस्थिति कहाँ जा रही है? समझा? समय आया, बहुत सारी घटना, लंबी घटना है, बहुत कुछ किया उन्होंने, लेकिन जीत किसकी हुई? अंतिम जीत सत्य की होती है। तुम उसके पीछे अपनी एनर्जी, अपना समय, अपनी संपत्ति, अपना मत बर्बाद करो, छोड़ दो। बाबा इतना सिखा रहा, तुम्हारा कार्मिक अकाउंट है, तुम बात सामने की क्यों देख रहे हो? पिछले जन्म में तुमने उसका लिया है, बिना लिए वो तुमसे लेने नहीं आया है, नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं आया, बिना लिए नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं आया, रत्ती भर भी नहीं आया। चाहे वो व्यवहार की बात हो, चाहे वो चीज वस्तु की बात हो, चाहे वो संबंध की बात हो, पिछला कार्मिक अकाउंट हम सबके साथ चल रहा है या नहीं चल रहा है? कौन कौन मानते हैं इस बात को? फिर हम उसके लिए चिंतित क्यों हो रहे हैं? बीमारियों में बीमारी लगाए जा रहे हैं। फिर हम उसके लिए उदास क्यों हो रहे हैं? फिर हम उसके लिए हताश क्यों हो रहे हैं? फिर बाबा का बनने का फायदा क्या है? हमको फायदा क्या है? उसको तो भगवान नहीं मिला, उनको भगवान मिला है। वो ज्ञानी है, वो अज्ञानी की लिस्ट में आएंगे, तुम ज्ञानी के लिस्ट में आओगे। जब चिट्ठा खुल के सामने आएगा, और हो सकता है कि वो जब बाबा के बच्चे बने तो तुमसे भी आगे निकल सकते हैं। फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? वो तुमसे भी आगे निकल सकते, हो सकते वो इतने दाता बन के निकले कि सब कुछ भगवान के घर में दे जाए। क्या करोगे? तो तुम्हारा स्टेटस कहाँ गया?
बाबा की मुरली को ध्यान से सुनो और अंदर ले जाओ। बाबा यहाँ स्थूल संपत्ति बांटने नहीं आया है। रोज बाबा कहता है देने को मैं सोने का तुम्हें यहीं पे महल बना के दे सकता हूं, परंतु तुम उसमें रहने के अभी लायक बने नहीं हो। तुम्हारी हर आश को मैं संगम युग पे पूरी कर सकता हूं, परंतु तुम्हारी पोजीशन को देखकर मैं नहीं कर सकता हूं। झोपड़ी में रहने वाला रोज भगवान को कहे कि मुझे तो है ना मर्सिडीज गाड़ी चाहिए, दे दे भगवान। वो दे सकता है क्योंकि मैं बाबा का बच्चा हूं, दे सकता है, परंतु वो देता नहीं है क्योंकि तुम उस औकात वाले अभी बने नहीं हो। तुम्हें इस समाज में लोग रहने नहीं देंगे उस गाड़ी के साथ, उस मकान के साथ, उस दुकान के साथ। जितनी मेरी लिमिटेशंस है, जितनी मेरी औकात है, जितनी मेरी पोजीशन है, उस पोजीशन के अनुसार बाबा संगम युग पर सबको सब कुछ दे रहा है। वो मेरे से ज्यादा जानता है कौन से बच्चे को कब क्या और कितना चाहिए। तो मैं निश्चिंत क्यों ना रहूं? घर में फोटो लगा दिया, तू बैठ मैं बैठा हूं, तू चिंता मत कर। रोज कहता है, रोज पढ़ते हो उस लाइन को, मैं बैठा हूं तो चिंता मत कर। फिर भी मैं चिंता हो रहा हूं और मेरे को आके बोल मैं नहीं चिंता नहीं, मैं हम तो बिल्कुल चिंता नहीं करते। चिंता कहने से नहीं होती है, चिंता शरीर पर असर डाल रही है, इसका मतलब तुमको मालूम नहीं है। एक बार मेरे को डॉक्टर मिले थे, मेरे साथ भी घटनाएं हुई हैं। कहते कई बार हम सोचते हैं कि हमारे को कोई चिंता नहीं है। मेरे को भी बोलते हैं दीदी आपको ये प्रॉब्लम है, आप कोई सोचते हो? अब मेरे को तो कोई टेंशन है नहीं है, तो मैं तो क्या बोलूंगी, मुझे तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन है, क्यों नहीं है? कोई भी प्रोग्राम करती हूँ तो मुझे टेंशन होती है कि नहीं होती है? थॉट सिस्टम मेरा अलाउड नहीं कर रहा है कि तुम इतना सोच। मैं उससे ज्यादा सोच रही हूँ तो भले मैं नेगेटिव नहीं सोच रही हूँ, तो वो पॉजिटिव भी तो नहीं है ना, पॉजिटिव भी तो नहीं है ना, क्योंकि मेरे शरीर की कैपेसिटी कितनी है, थोड़ा सोचने की है, और मैं उससे ज्यादा सोच रही हूँ। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड अंदर काम कर रहा है, उसका इफेक्ट हमारी बॉडी पर आता ही है। आपको दिखेगा नहीं, वो आएगा, वो सोते हुए भी दिखेगा, वो चलते हुए भी चलेगा, उठते बैठते भी चलेगा। इसलिए बार बार अपने आप को ठगो नहीं कि मैं नहीं सोचती, मैं नहीं सोचता, नहीं मेरे को तो ऐसा कुछ नहीं होता। होता है। बाबा की बहुत अच्छी मुरली है, मेरे रियलाइजेशन की भी है, सबके रियलाइजेशन की है। आज इस बाबा के महावाक्यों से अपने सब अपना स्टेमिना चेक करके जाना। मेरी औकात से ज्यादा, मेरी छवि से ज्यादा, मेरी जरूरत से ज्यादा भगवान ने मुझे दे दिया है, दे दिया है। इसलिए मुझे क्या करना है, इसलिए मुझे क्या करना है, मुझे हर हाल में खुश रहना है। केवल खुश रहना है, खुशी बांटनी है। ऐसे कुछ होते हैं क्या? बोल के दिखाओ कैसे। खुश रहना है और खुशी बांटनी है। चलो बार बार दरवाजा नहीं खोलना, जिसको जाना अपने आप को भी बिल्कुल उसी साइलेंस में ले चलो। सर्व शक्तियों के दाता विधाता, वरदाता की संतान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। मुझ आत्मा के पास निरंतर ज्ञान,
प्रेम, सुख, शांति, शक्ति, पवित्रता, आनंद, के गुणों का झरना निरंतर बह रहा है। मेरा सबकॉन्शियस शरीर, सबकॉन्शियस बॉडी इन सप्त गुणों के झरने से साफ, स्वच्छ, निर्मल बन गया है। इन सप्त गुणों के धनी मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा प्रकाश का पुंज, प्रकाशवान बन गई हूँ। मेरे चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश। मेरी चेतना शांत, शीतल, मधुरम बनती जा रही है। चारों ओर सुनहरा गोल्डन प्रकाश ही प्रकाश। स्वयं सर्व शक्तियों के दाता विदाता वरदाता से इस संसार के स्वामी ज्ञान सूर्य परम पिता परमात्मा से निरंतर गोल्डन किरणों की बरसात हो रही है। चारों ओर सुनहरी किरणें इस वातावरण को सुनहरा गोल्डन किरणों से भरपूर बना रहा। ये परमात्म दिव्य शक्तियां मुझ
उच्च आत्मा में समाती जा रही है। मेरी आत्मा सहन शक्ति, समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, इन अष्ट शक्तियों का स्वरूप बनती जा रही है। इन सप्त गुण अष्ट शक्तियों को प्राप्त कर मैं आत्मा प्रकाश का पुंज, प्रकाशवान बनती जा रही हूँ। मेरा हृदय कमल इन सप्त गुण और अष्ट शक्तियों से भरपूर होकर खिल उठा है। खिले हुए हृदय कमल के चारों ओर ओस की बूंदों की तरह परमात्म शक्तियों का सुनहरा प्रकाश मोतियां बनकर जगमगा रहा है। इन सुंदर दिव्य मोतियों के प्रकाश से चारों तरफ एक नई ऊर्जा, नया तेज, संसार के कोने कोने तक पहुंच रहा है। इन दिव्य शक्तियों के प्रवाह में संसार की देव तुल्य उच्च कोटि के महान देव आत्माएं प्रभु के द्वार, प्रभु के द्वार, सच्चे हरिद्वार में आकर ज्ञान की पावन गंगा में डुबकी लगाकर पावन बनती जा रही है। प्रभु का द्वार देव घराने की देव तुल्य आत्माओं से संपन्न
भरपूर होता जा रहा है। चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली है, मंगल ही मंगल है। हम सब देव तुल्य, अनंत गुण अनंत शक्तियों से भरपूर देव कुल देव घराने की आत्माओं की शुभ भावना शुभ कामना है। सभी सुखी हो, स्वस्थ हो, निरोगी हो, मंगलकारी कल्याणकारी बने। रोग शोक अनिद्रा अशांति से मुक्त, सुख शांति से संपन्न बन, परमात्म प्यार के परमात्म शक्तियों के अधिकारी बने। सबका भला हो, सब सुख पाए। सबका भला हो, सब सुख पाए। सबका भला हो, सब सुख पाए। परमात्म शक्तियों से भरपूर होकर दुआएं दे और दुआएं ले। हर ब्राह्मण आत्मा का एक एक शब्द दुआ आशीर्वाद बन जाए। ओम शांति शांति। कौन आया था योग के बीच में? आज बाबा की मुरली हमें शक्तियों से भरपूर कर रही है। और आज जो हमने मनसा सेवा की है, आप सबको अलग से भी मिल जाएगी। बार बार उसको अपने कानों में लीड लगा के अभ्यास करते रहना। 10 मिनट की सारी होती है। 10 मिनट निकालना मैं समझती किसी लिए कोई मुश्किल नहीं है। रोज की रोज नमाज शाम सोने से पहले आपको योग करना नहीं आ रहा है ना, छोड़ दो। आपको साधन मिल रहा है ना। करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, सुन सुन के कर लो। ठीक है, चल। तो बाबा कह रहे थे, जिस समय जिस विधि से आवश्यकता हो उस समय कार्य में लग जाए। मानो समाने की शक्ति की आवश्यकता है और ऑर्डर करते हो समाने की शक्ति को, तो आपका ऑर्डर मान जी हाजिर हो जाती है। बाबा पूछ रहे हैं, कोई बात समानी है तो जी हाजिर होके हो जाती है सामने। अगर हो जाती है तो कांधे लाओ। किस किस की हो जाती है? कौन कौन संभाल लेते हैं बात को? कि उल्टी आती रहती है, जब तक मैं 2 को 4 को फोन करके सुना नहीं दूं तब तक मेरे को हजम नहीं होगी। क्या हाथ उठाओगे? सबका चार्ट है मेरे पास में। क्या हाथ उठाओगे? यहाँ से निकलने की देर होती है और सबके पास एंटीना लगा होता है, सबके पास। इसको छोड़ के सबको पता है। अभी तक तो यहीं पे खड़े हो, इसको छोड़ के सबको पता है। ये जो पोजीशन है ना, ये ठीक नहीं है। ये पोजीशन ठीक नहीं है।
ये गुणवान बनने की निशानी नहीं है। बाबा कह रहे हैं हाथ हिलाओ, कभी कभी होती है या सदा होती है। समाने की शक्ति हाजिर होती है, लेकिन 10 बारी समा लिया तो 11वें में थोड़ा नीचे ऊपर हो जाता। तो सदा सहज हाजिर हो, समय बीतने के बाद नहीं आवे। करने तो चाहते थे लेकिन हो गया, ऐसे नहीं हो। इसको कहा जाता है सर्व शक्तियों के अधिकारी। बात और बताओ, जिसको ज्यादा बोलने की आदत होती है ना, चुप नहीं रह सकते ना, तो वो अंदर उबलता रहता है, उबलता रहता है। वो फिर उसकी दुकान पे जाएगा, फिर उसके घर पे जाएगा, नहीं तो फोन करेगा, नहीं तो मिलेगा, नहीं तो कोशिश करेगा। तो ये जो उबाल उठता है ना अंदर, ज्यादा बोलने की आदत है ना, पहले तो ऊपर से मोटा मोटा कम बोलो। दादी जान की बहुत प्यार से बोलती थी, क्या बोलती थी? कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, और आगे क्या बोलती थी? सोच। मेरे एक एक सोच की, एक एक शब्द की कीमत है। इसलिए पहले 4 बातें ध्यान में रखो। कौन कौन सी? कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, सोच के बोलो। ये जो मैं बोलने जा रही हूँ, बोलने जा रहा हूँ, इससे वातावरण पे, सामने वाले पे क्या असर पड़ेगा ये नहीं, इसका वातावरण पर क्या असर होने वाला है। क्योंकि जो मैंने बोल दिया वो तीव्र गति से इस वातावरण में फैलेगा। दुनिया में इसलिए पहले कहते थे तर्कस से निकला हुआ बाण वापस नहीं आ सकता, मुंह से निकला हुआ शब्द भी वापस उसमें नहीं जा सकता। वो घूम के फिर के एक के कान में बोलोगे नहीं बताना, वो उसके कान में दोबारा आ जाए। तो आज बाबा को अटेंशन खिंचवा रहे हैं। बाबा कहते हैं सदा सहज हाजिर हो जाए, समय बीतने के बाद नहीं आवे। करने तो ये चाहते थे लेकिन हो गया, ये ऐसा नहीं हो। इसको कहा जाता है सर्व शक्तियों के अधिकारी। ये अधिकार बाप दादा ने सबको दिया है, लेकिन देखने में आता है कि सदा अधिकारी बनने में नंबरवार हो जाते हैं। सदा और सहज हो, नेचुरल हो, नेचर हो, उसकी विधि है। जैसे बाप को हजूर कहा जाता है ना, कहते हैं हजूर हाजिर है, हाजिर हजूर कहते हैं। तो जो बच्चा हजूर की हर श्रीमत पर हाजिर हजूर कर चलता है, उसके आगे सर्व शक्तियां भी हजूर हाजिर करती है। हर आज्ञा में जी हाजिर, हर कदम में जी हाजिर। अगर हम श्रीमत में भी जी हाजिर नहीं है तो हर शक्ति भी, शुरू कहां से होता है सिलसिला? शुरू कहां से होता है? जब मैं कोई भी मर्यादा तोड़ती हूँ, तोड़ता हूँ, जब भी कोई बाबा की श्रीमत का उल्लंघन करता हूँ, उसके बाद क्या होता है? कोई भी शक्ति आपके पास नहीं आएगी। जिस समय मैंने बाबा की जो मर्यादाएं अमृत वेले से लेकर जीवन की धारणा से लेकर जो बनी हुई है, उनमें से मैंने एक भी तोड़ी तो मान लो बाबा ने कहा अन्न शुद्धि की धारणा है ना, और तुमने क्या किया? देखा चाट पकौड़ी समोसे, देखा बर्फी रसगुल्ले गुलाब जामुन, चटापट चटापट गया पेट में, और उसके बाद तुमको सहन शक्ति हाजिर हो नहीं होगी, समाने की शक्ति हाजिर हो नहीं होगी। क्योंकि अन्न कौन सा बोल रहा है अंदर? बहुत गहरा ज्ञान है, समझा? जिनका शुद्ध है ना अभी तक, वो ध्यान से सुन लो। यहाँ आने का फायदा कुछ नहीं हो रहा है आपको, पश्चाताप ज्यादा होगा। तो इसका मतलब ये कि घर में बैठ जाए, घर में बैठ जाए, धारणा नहीं हुई तो घर में बैठ जाए। जाओगे कहाँ बच्चों? आना तो यही पड़ेगा। फिर दुनिया में उसके लिए कहावत क्या कहते हैं, 900 चूहे खा के बिल्ली आज को चली। तो घर में बैठने से तो काम चलेगा नहीं, आना तो पड़ेगा ही यहीं पर। तो क्यों ना मैं ऑन द स्पॉट उस जो कमी मेरे से हुई, उस कमी को चेंज करूं। वो बाबा हमें सिखा रहे। बाबा कहते हैं हाजिर हजूर कहते हो, तो जो बच्चा हजूर की श्रीमत पर, हर बाबा शब्द क्या ऐड कर रहे हैं?
हर श्रीमत पर हाजिर हजूर कर चलता है। उसके आगे सर्व शक्तियां भी हजूर हाजिर करती हैं। हर आज्ञा में जी हाजिर, हर कदम में जी हाजिर। अगर हम श्रीमत में जी हाजिर नहीं करते हैं तो हर शक्ति भी हर समय हाजिर हजूर नहीं कर सकती। अगर कभी कभी बाप की श्रीमत पर, क्या कह रहे बाबा, कभी कभी बाप की श्रीमत पर करते हैं तो शक्तियां भी आपका कभी कभी हाजिर होने का ऑर्डर पालन करती, कभी कभी करेंगी। वो उस समय अधिकारी की बजाय अधीन बन जाते हैं। क्या? उस समय अधिकारी की तो बाप दादा ने ये रिजल्ट चेक किया, फिर क्या देखा? नंबरवार है सभी नंबर वन नहीं है, नंबरवार। तो सदा सहज नहीं है, कभी कभी सहज हो जाते हैं, कभी कभी थोड़ा मुश्किल शक्ति मर्ज होती है। बाप दादा हर एक बच्चे को बाप समान देखना चाहते हैं, नंबरवार नहीं देखना चाहते। और आप सभी का लक्ष्य भी क्या है? क्या लक्ष्य है सबका? किस किस का है? झूठा हाथ नहीं उठाना, सच्चा हो तो उठाना। किस किस का है बाबा के समान बनने का? लंबा हाथ उठाओ, जिसका है वो लंबा उठाओ, जिसका नहीं है वो नीचे रहना है तुम्हारा? है पक्का कि दुनिया के लड़कों की तरह बनना है? कैसा बनना है? कौन से बाबा के समान? साईं बाबा के समान? तो व्यास वाले बाबा जी के समान? बाबा तो बहुत है संसार में। अच्छा, कैसा बना? ब्रह्मा बाबा कैसे बैठा है? देखा है? ऐसे सीधा, आंखों में देखा है उसके? सागर जैसी आंखें। उसको एक बाबा के सिवाय दूसरा कोई, जिसकी ये पोजीशन होगी ना, जिसकी आंखों में एक बाबा के सिवाय दूसरा कोई दिखेगा नहीं ना, उसको दुनिया की कोई शक्ति हरा नहीं सकती। कोई आ भी गया ना, वो भाग जाएगा डर के कि ये तो शेरनी शक्तियां हैं। ऐसे बनाना, एक बाबा और दूसरा। बनेंगे क्यों नहीं बनेंगे? लक्ष्य रखेंगे तो क्यों नहीं बनेंगे? बाबा कह रहा है, बाबा कहते हैं सबका लक्ष्य क्या है? समान बनने का लक्ष्य है या नंबरवार बनने का लक्ष्य? अगर पूछेंगे तो सब कहेंगे हमें समान बनना है। तो चेक करो, क्या चेक करो? अभी जिन्होंने हाथ उठाया, एक सर्व शक्तियां हैं तुम्हारे पास, सर्व पर अंडरलाइन करो। सर्व गुण है तुम्हारे पास, बाप समान स्थिति है तुम्हारे पास। कभी स्वयं की स्थिति, कभी कोई परिस्थिति तो विजय नहीं प्राप्त कर लेती है। परिस्थिति अगर विजय प्राप्त कर लेती है तो उसका कारण जानते हो ना? अब सुनते हैं, स्थिति कमजोर है तो परिस्थिति वार कर सकती है। क्या बाबा बोल रहे हैं? स्थिति कमजोर है तो परिस्थिति वार कर सकती है। सदा स्वस्थिति विजयी रहे, उसका साधन है स्वमान और सम्मान का बैलेंस रखना। क्या? सम्मान और सम्मान। दूसरों का सम्मान बाद में करो, पहले अपना सम्मान कर लो। बाबा को पता है सम्मान करने की तैयारी कर रहे हो, कहता है पहले तुम अपनी स्थिति को सम्माननीय योग्य बना लो। स्वमानधारी आत्मा, सुनो ध्यान से, स्वमानधारी आत्मा स्वतः ही सबको सम्मान देने वाली दाता है। वास्तव में किसी को भी सम्मान देना नहीं है, सम्मान देना मान लेना है। सम्मान देने वाला सबके दिल में माननीय स्वतः ही बन जाता है। ब्रह्मा बाप को देखो, आदि देव होते हुए, ड्रामा की फर्स्ट आत्मा होते हुए भी सदा बच्चों को बाबा ने सम्मान दिया। पहले आप, पहले आप। हर बात में बाबा ने बच्चों को आगे रखा, उनकी गुण, उनकी विशेषताएं, है ना? देखो सब दादियों को,
गुलजार दादी, नाम क्या दिया? गुलजार, जिसका जीवन ही गुलजार की तरह, फूलों की तरह हो। जानकी दादी जो संसार में रहते हुए भी जनक की न्याय रही। प्रकाशमणि दादी जिसका ऑरा ही प्रकाश के समान था। किसने दिए ये टाइटल? है ना, दादी प्रकाशमणि जी का नाम तो रामा था, उनको रामा बोलते थे, लेकिन बाबा ने क्या नाम दिया? प्रकाशमणि। कुमार का दादी बिल्कुल कुमारों की तरह पवित्र, अंश मात्र भी अपवित्रता का अंश नहीं। एक एक दादी के नाम चिंतन करूं तो यहाँ बच जाएंगे, दिन महीने रात गुजर जाएंगे। कितना बाबा ने एक सबकी महिमा कर उसमें प्रकाश भी भरा, शक्ति भी भरी और उसको आगे रखा। तो बाबा कह रहे हैं अपने से भी ज्यादा बच्चों का मान आत्माओं द्वारा दिलाया, इसलिए हर एक बच्चे के दिल में ब्रह्मा बाप माननीय बन गए। तो मान दिया या लिया? सम्मान देना अर्थात दूसरे के दिल में स्नेह का बीज बोना। तो मान दिया या लिया? सम्मान देना अर्थात सबके दिल में स्नेह का बीज बोना। और हम जो सेवा करने जा रहे, रोज कह रहे लिस्ट बनाई है, लिस्ट बनाई है, कहीं तो बहाना मार के बाहर से बाहर भाग जाते हैं क्योंकि बनाई ही नहीं है। बोलेंगे क्या? बाबा भी उसके लिए बता रहे हैं। अगर 10 बंदे आपके द्वारा यहाँ आते, बाबा के घर में वो सम्मान पाते, तो उनका ब्रह्मा कुमारी आश्रम से प्यार बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा कि घटेगा? तुम्हें लिस्ट बनाने में भी आफत आ रही है, तुम्हें लिस्ट बनाने में भी आफत है क्योंकि तुम्हारा सर्कल ही नहीं है, बनाओगे क्या? अच्छा, तुम्हारा सर्कल नहीं है तो कोई हर्जा नहीं है, तुम बाबा को याद करो, बाबा मुझे सेवा पे ले चलो, जिस आत्मा का आपने कल्याण कराना है उसके पास ले चलो। बाबा ऐसे ऐसे कमाल करवाएगा जो बात मत पूछो तुम। ये भगवान का कार्य है, ये किसी इंसान का कार्य नहीं है, किसी मानव आत्मा का कार्य नहीं है ये। और अभी तो चारों तरफ इतनी सेवाओं की भीड़ है, इतनी सेवाओं की भीड़ है, और हर तरफ से समाचार आता है प्रोग्राम सफल हुआ, प्रोग्राम सफल हुआ, प्रोग्राम सफल हुआ। प्रोग्राम सफल मैं नहीं कर रही, तुम नहीं कर रहे हो, क्योंकि भगवान ने अपना कार्य कराना तो सफल तो उसको करना ही पड़ेगा। विघ्न थोड़ी पैदा करेगा, अगर विघ्न ही पैदा करता रहेगा तो आगे बच्चे कहां से ढूंढेगा। इसलिए तुम्हें तो एक चांस दे रहा है, मौका दे रहा है, तुम्हें जो करना कर लो, बाकी तो करम करावनहार बैठा करवा लेगा, जिसके द्वारा उसने भाग्य बनाना, जिसका बनाना बनवा लेगा। सुनो ध्यान से क्या कहता, तुमने मान दिया या लिया? सम्मान देना अर्थात दूसरे के दिल में दिल के स्नेह का बीज बोना। विश्व के आगे भी विश्व कल्याणकारी आत्मा है, तब ये अनुभव करते हैं जब आत्माओं को स्नेह व सम्मान दिया। आज ब्रह्मा बाबा करते हैं, दादी जानकी के पास लाइन में खड़े हो जाते थे, हमें दादी की दृष्टि दिलवा दो। एक शिवानी आ जाए यहाँ पे तो भी उसके लिए बहन जी, वैसे बहन जी से कोई ओम शांति भी नहीं करेगा। अगर पता लग गया कि शिवानी दीदी का प्रोग्राम बन रहा है, आगे पीछे मंडराना शुरू कर देंगे। होगा कि नहीं होगा? ऐसे मजाक कर रही हूँ कि रियल बोल रही हूँ? भाई रियल बोल रही हूँ कि झूठा बोल रही हूँ? पता लग जाए, जो जानते नहीं है ना वो भी पहचान निकालने आ जाएंगे, हमें मिला देना। लेकिन उसने जो अपना जीवन बनाया है ना लोगों को देख करके, वो तुम भी बना सकते, वो बाबा कह रहे हैं। सुनो, तो बाप दादा ने वर्तमान समय में आवश्यकता देखी सम्मान एक दो को देने की। सम्मान देने वाला ही विधाता आत्मा दिखाई देती है। प्यार दिया, सम्मान दिया, दुआ दिया, आशीर्वाद दिया, किसी आत्मा का कल्याण किया, ये सब क्या है? सम्मान देना ही तो है। सम्मान देने वाले बाप दादा की श्रीमत, सम्मान देने वाले ही बाप दादा की श्रीमत क्या है? शुभ भावना, शुभ कामना रखो। शुभ भावना, शुभ कामना वाले बाप दादा की श्रीमत मानने वाले आज्ञाकारी बच्चे। दोबारा सुनो, सम्मान देने वाले ही बाप दादा की श्रीमत मानने वाले आज्ञाकारी बच्चे हैं।
दूसरों का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, दया करते हैं, उसके ऊपर रहम करते हैं, कृपा करते हैं। वही बच्चे कौन है? आज बाबा ने उनकी पहचान बता दी, वो है आज्ञाकारी। सम्मान देना ही ईश्वरीय परिवार का दिल का प्यार है। सचमुच बाबा को कितना ना शुक्रिया करूंगी, हर बात की खबर है मेरे दाता को। ये भी प्रोग्राम कर रहे हैं, इनके अंदर उमंग उत्साह भर दो, है ना, बता दो कि सम्मान क्या होता है। पटका पहनाना और शील्ड देना यही सम्मान नहीं होता है क्या भवन भाई? नीचे प्यार से बुलाना, कितना देखो कितना बाबा सिखा रहा है, सुनो ध्यान से। सम्मान देना ही ईश्वरीय परिवार का दिल का प्यार है आपका। ये अगर किसी को सम्मान देते हो तो ये क्या है? दिल का, ईश्वरीय, दिल का नहीं है खाली, क्या? ईश्वरीय दिल का प्यार है ये तुम्हारा। ढूंढो उन कोटों में कोई में भी कोई छिपी हुई आत्माओं को बुला लो, उनको प्रभु के दर पर बुला लो, उसे प्रभु के दर पर। सुना क्या कह रहा है? सम्मान देना ही ईश्वरीय परिवार का दिल का प्यार है। सम्मान वाला स्वमान में सहज ही स्थित हो सकता है। क्यों? जिन आत्माओं को सम्मान देता है ना, तो उन आत्माओं द्वारा जो दुआएं दिल की मिलती है ना, वह दुआओं का भंडार स्वतः ही सहज और स्वतः याद दिलाता है। इसलिए बाप दादा अंडरलाइन करा रहे हैं। क्या करा रहे? इसलिए बाप दादा चारों ओर के बच्चों को विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं। क्या अंडरलाइन करा रहे हैं? देखो कौन समझदार बैठे क्लास में। क्या अंडरलाइन करा रहे हैं बाबा, बताओ जरा। हाँ, जोर से बोलो। सम्मान देना, ये ताकत वाले शब्द है। क्या याद करा रहे हैं? सम्मान देना। मुरली को उठा के पढ़ लेना, हेडलाइन है मुरली का, स्टैम्प वाला शब्द है। क्या करा रहे हैं? मुरली पढ़ लो आप, है ना, हेडलाइन वाला शब्द। क्या? सुनो ध्यान से। बाप दादा चारों ओर के बच्चों को विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं, सम्मान दाता बनो। कोई ऐसी आत्माएं हैं जो नहीं भगवान के घर तक पहुंच रही हैं, कोई तो कारण ढूंढना पड़ेगा ना। अभी ये केवल आप नहीं कर रहे हो, ये चारों तरफ लहर चल रही है। कल का अभी मैंने बताया ना, हमारी चंद्रिका दीदी हमारे पास आने वाली थी, लेकिन डेट का वो हो गया कंफ्यूजन, और आगे ये प्रोग्राम था, इसलिए मैंने ही मना कर दिया कि नहीं अभी हम नहीं कर पाएंगे, की तरफ ध्यान दे पाएंगे। तो करनाल में आई हुई है दीदी। कल उन्होंने कितने लोगों को सम्मान किया, कितने लोगों को। एक को मैं समझती हूँ 100-150 से तो ऊपर ही होंगे। और सुबह के टाइम पे जो तुम्हारे में से हमारे में से बातें बनाते हैं ना बाहर जा करके, मुझे बहुत बहुत खराब लगता है। मैं बोलूँ क्या उसको? सुबह कोई आ जाएगा क्या, फलाना हो जाएगा क्या। मैं कहती हूँ बाबा आप अच्छा नहीं कर सकते हो तो निगेटिव वातावरण तो कम से कम मत बनाओ ना। सुबह की क्लास में किया उन्होंने, सुबह की क्लास में 4 दिन से प्रोग्राम चल रहा है उनका। 21 तारीख से प्रोग्राम चल रहा है। 21 तारीख को कोरोना में बहुत बड़ा मेला था, उसका उद्घाटन किया। कल सुबह का प्रोग्राम था, कल दोपहर का प्रोग्राम था, शाम का कुरुक्षेत्र में था। कंटिन्यू चालू है। आज शाम का बहुत बड़ा प्रोग्राम है, जिला स्तर पर प्रोग्राम है। किसी को चलना है तो मेरी तरफ से चल सकते हो, निमंत्रण मिला हुआ है, देख के आओ जरा। क्या दुनिया बुलाई है उन्होंने, कोई छोड़ा नहीं है, क्योंकि वो आर्ट एंड कल्चर विंग की नेशनल कोऑर्डिनेटर दीदी हमारी चेयरमैन है, चंद्रिका दीदी चेयरमैन है, वो नेशनल कोऑर्डिनेटर है। उस लेवल का उन्होंने प्रोग्राम रखा हुआ है। जाके देखो कितना दयाल भाई, तो जितने विंग के मेंबर है सबको बुला रखा है। इतने लोगों को संभालना, मासी का घर है क्या, तुमसे एक नहीं संभल रहा, उसके लिए पता नहीं क्या क्या लेके बैठ जाते हैं, बातें नेगेटिव बातें फैलाते हैं। पॉजिटिव तो बनो ना, तुमसे कुछ नहीं हो सकता है। शुभ संकल्पों का, शुभ भावना के संकल्पों के प्रकंपन तो फैलाओ,
ये कार्य हुआ ही पड़ा है, अच्छा ही होगा, अच्छा था, अच्छा है, अच्छा ही हुआ पड़ा। मुंह से नहीं बोलो, मैं बोल पाऊंगी नहीं आप लोगों से, अंदर से निकालो। हम और आप करने वाले हैं कौन? हमने करनी है सेवा। अभी तो मैंने मांगा ही नहीं आप लोगों से कुछ भी, और मैं मांगती भी नहीं, मांगती प्रोग्राम से पहले केवल एक मधुबन में साल में जब सेवा जाती है तो सबको अधिकार से बोलती हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी है। घर बाबा का है, कार्यक्रम बाबा का, बच्चे बाबा के ढूंढने उसमें है। हम तो कहने वाले तुमसे भाग्य बनता है, बना लो, तुमसे सफल होता है, कर लो। वो मांगने आया है कि भिखारी है, कि उसको भिखारी मत बनाओ। वो दाता है, सबको देने आया है। मेरी झोली, तेरी झोली, सबकी झोली भरने आया है, वो भंडार भरने आया है हमारे। सुनो, बाप दादा चारों ओर के बच्चों को विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं, सम्मान दाता बनो, सम्मान दाता ना। बाप दादा के पास जो भी, एक एक शब्द, मुझे क्या आगे मीटिंग करानी है, मीटिंग ही हो रही है, मुझे क्या मीटिंग करानी, वो आप ही मीटिंग करा लेता है फिर तो आके। बाप दादा के पास जो भी बच्चा जैसा भी आया, कमजोर आया, संस्कार के वश आया, पापों का बोझ लेकर आया, कड़े संस्कार लेकर आया, बाप दादा ने हर बच्चे को किस नजर से देखा? ये मेरा सिकीलधा लाडला बच्चा है, ईश्वरीय परिवार का बच्चा है। तो सम्मान दिया और आप सम्मानदारी बन गए, तो फॉलो फादर। अगर सहज सर्वगुण संपन्न बनना चाहते हो, सहज ही सर्वगुण संपन्न बनना चाहते हो, कौन कौन बनना चाहते हैं? खड़े हो जाओ जो बनना चाहते हैं, झूठा मत खड़े होना, झूठा नहीं खड़े होना, सच्चे वाले। सर्वगुण बनना चाहते, सर्वगुण सोच लो पहले अच्छी तरह से, देखा देखी नहीं खड़े होना। देख लिया, सोच लिया अच्छी तरह कि रिलैक्स होने के लिए खड़े हो गए, कि बहुत देर होगी बैठे, खड़े हो जाए, 1 मिनट है, बैठ जाओ। मैं क्या करूं, बाबा की मुरली ऐसी होती, मैं करूं क्या? सुनो ध्यान से, क्या कह रहा है बाबा? अगर सहज ही सर्वगुण संपन्न बनना चाहते हो तो सम्मान दाता बनो। बस आज से क्या काम शुरू करना है? किसी की बुराई मत करो, किसी की बुराई मत करो। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न दिखिया कोई, जब दिल खोजा अपना तुमसे बुरा ना। सब अच्छे, बाबा के बच्चे सब अच्छे हैं, समझा? सहज है ना? सहज है या मुश्किल है? टीचर्स क्या समझती हैं? सहज है, कोई को देना सहज है, कोई को मुश्किल है, या सभी को देना सहज है? आपका टाइटल है आपका टाइटल है सर्व उपकारी। उपकार करने वाले पर भी उपकार करने वाले, तो चेक करो सर्व उपकारी दृष्टि वृत्ति स्मृति रहती है ही क्या? दूसरे पर उपकार करना, स्वयं पर भी उपकार करना, तो क्या करना है? स्वयं पर भी उपकार करना, दूसरे पर भी उपकार करना, तो क्या करना है? बार बार बाबा पक्का करा रहे, क्या करना है विक्की भाई? क्या करना है? सबको सम्मान देना। अलग अलग बातों में धारणा करने के लिए जो मेहनत करते हो ना, उन सब से छूट जाएंगे, क्योंकि बाप दादा देख रहे हैं कि समय की गति बहुत तीव्र हो रही। 2004 की मूवी है, कितने साल हो गए भाई जी? 21 साल पहले बाबा ने कहा समय की गति तीव्र हो रही है, समय आपका इंतजार कर रहा है। तो आप सभी को क्या करना पड़ेगा? इंतजाम करना है, समय का इंतजार समाप्त करना है। क्या इंतजाम करना है? अपने संपूर्णता और संपन्नता समानता की गति तीव्र करनी कर रही है? नहीं, तीव्र गति करो। तीव्र गति क्या है?
बाकी स्नेह से नए नए बच्चे भी बहुत पहुंच गए हैं। बाप दादा नए नए बच्चों को देखकर भी बहुत खुश होते हैं। जो पहले वाली आए वो हाथ उठाओ, बहुत है, भले पधारे बाबा के घर में, अपने घर में बहुत मुबारक हो। जो 2004 के बाद ज्ञान में चले वो हाथ उठाओ। सारी क्लास ही वही है। 2004 के बाद ज्ञान में चले वो हाथ उठाओ, लंबा हाथ उठाओ सभी। 2004 के बाद ये देखो पूरी क्लास ही बैठी है 2004 के बाद। क्या अच्छा, जो 2004 में आ गए थे तब से लेके अब तक है वो हाथ उठाओ। अरे 2004 से जो भी आए वो हाथ उठाओ ना, समझ में नहीं आ रहे हैं? जो पहले आए 2000 पहले आए, 2004 से पहले आए वो नहीं, 2004 से लेके अब तक जो भी बाबा के बच्चे बने वो हाथ उठाओ, लंबा हाथ उठाओ, ऊंचा हाथ उठाओ। जो नहीं उठा रहे वो हाथ उठाओ जरा, जिन्होंने नहीं उठाया वो हाथ उठाओ। क्यों आप 2004 के पहले आए थे ज्ञान में? 2004 से कह रहे थे। हाँ। 2000 के बाद हम आए हैं? आप 2004 से कह रहे थे। हाँ, हाँ। तो आप 2000 में आ गए थे। यदि आपने कहे 2004 से जो आए हाँ। वो हाथ उठाओ। हाँ। हम 2004 से नहीं आए ना जी। 2000 से 4 से लेके अब तक जो बाबा के बच्चे बने हैं। उसके सामने में फर्क है दीदी। आप पहले बोले थे 2004 के बाद। चलो बोल दिया होगा, आप बोलो। 2004 से लेके अब तक जो बाबा के बच्चे बने हैं वो हाथ उठाओ। 1 मिनट, लंबा हाथ उठाओ, ऊंचा हाथ उठाओ। क्यों, मीनू तो पहले बन गई थी बाबा की बच्ची, समझ ही नहीं आती। बुद्धुओं की क्लास है ना, लेकिन बड़ी वाली बुद्धुओं की क्लास बैठी है। सब नए बैठे हैं या कोई भी नहीं है जो 2004 से पहले के। तुम 2004 की, 2 से पहले की है रमा? कौन से सन में आई थी बाबा की बच्ची, कौन से सन में बने थे? 31 साल हो गए इस बार। 31 साल इनका हिसाब लगाओ बैठ के भी। 94 वाली है? अच्छा, ठीक है, एक ही है। और कौन है 94 वाला? कौन कौन है 94 वाला? कौन कौन है? कोई भी नहीं है इस क्लास में। चलो ताली तो बजा लो ना। ये भी 94 वाला है? अच्छा, खेल तमाशा नहीं करना, क्लास में स्टूडेंट हो आप, ये मत भूला करो। चलो, बाबा कहते बाकी स्नेह से नए बच्चे बहुत पहुंचे हुए हैं, भले पधारे बाबा के घर में, अपने घर में मुबारक हो। सबको बाबा मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, सेवा का टर्न कर्नाटक का, ध्यान से सुनते जाना। कर्नाटक वाले उठो, सेवा की गोल्डन चांस की बहुत मुबारक हो। देखो पहला नंबर लिया, पहला नंबर ही रहना है ना, पुरुषार्थ में बिजी विजयी बनने में सबसे पहला नंबर लेने वाले, दूसरा नंबर नहीं लेना, पहला नंबर है हिम्मत। हिम्मत है तो हिम्मत आपकी और 1000 गुना मदद बाप की है। अच्छा चांस लिया, अपने पुण्य का खाता बहुत बहुत जमा कर लिया। अब सुन रहे हो ना ध्यान से, सेवा वालों को बाबा क्या दुआएं दे रहा है। केवल कर्नाटक वालों से बाबा बात नहीं कर रहा है, बाबा सेवा करने वालों की महिमा कर रहा है। सुनो, अपने पुण्य का खाता जमा कर लिया, अच्छा है, क्यों नहीं। बाबा कहते जिन्होंने भी बड़े प्रोग्राम किए बेंगलोर में यहाँ वहाँ, क्योंकि जो 2004 की बात चल रही है उस समय मेगा प्रोग्राम चल रहे थे चारों तरफ, जो दादी को संकल्प आया था लाख लाख के, तो बेंगलोर ने भी उस समय प्रोग्राम किया। तो बाबा ने कहा जिन्होंने भी बड़े प्रोग्राम किए वो उठो। कितने प्रोग्राम किए? 8-10 हो चुके। तो बाप दादा बड़े प्रोग्राम की बड़ी मुबारक दे रहे। आपने तो किया भी नहीं, उससे पहले बाबा ने मुबारक दे दिया है। जॉन कितने हैं? हर एक जॉन को अपना बड़ा प्रोग्राम करना चाहिए, क्योंकि आपके शहर में कोई उलहना देने वाला, क्या सुन रहे हो सभी? कितना क्या सुनाई पड़ रहा है तेरे को? तेरे गांव में कोई भी उलहना देने वाला इस बार रहना नहीं चाहिए, समझ में आया? जो गांव वाले बैठे हैं, जो शहर वाले बैठे हैं, पता लगे सारे गांव में तो दिया थे, पड़ोसी को तो दिया ही कोई नहीं, उसको भूल गए। हाँ, ऐसे नहीं करना। देखो बाबा पहले से काम दे रहे हैं, क्या क्या कर रहे। देखो मेरी तो मीटिंग होगी पूरी, वो कह रहे हैं देखो हर एक जॉन को बड़ा प्रोग्राम करना चाहिए, क्योंकि आपके शहर में उलहना देने वाले उलहना नहीं देंगे।
बड़े बड़े प्रोग्राम में आप एडवर्टाइज भी बड़ी करते हो ना, चाहे मीडिया के द्वारा करो, चाहे पोस्टर के द्वारा करो, चाहे होर्डिंग आदि भिन्न भिन्न साधन अपनाते हुए करो, वो लहना कम हो जाएगा। तुम जितने होर्डिंग लगा सकते हो लगा लो, जितने पोस्टर बांट सकते हो उतने पोस्टर बांट लो, जितने तुमको एडवर्टाइज के जो साधन अपनाने अपना लो। बाप दादा को ये सेवा पसंद है, लेकिन लेकिन और लेकिन प्रोग्राम तो बड़े किए, उसकी मुबारक है, लेकिन हर प्रोग्राम में से कम आगे बाबा काम भी दे देता है, चैलेंज भी दे देता है। क्या सुन रही निजा? क्या क्या सुन रही है? सुनो, क्या सुन रहे हो? हर प्रोग्राम में कम से कम बोला गया। कम से कम क्या होता है? वो तो बाबा जी बताएंगे। हैं? सुन लो, फिर सुनने के लिए तैयार हो? सुनो, हर प्रोग्राम में कम से कम 108 की माला तो तैयार होनी चाहिए। हाँ? तुम दरवाजे से भाग रहे हो, मैं रोज कह रही बैठ जाओ 5 मिनट, बैठ करके लिस्ट बना लो। लिस्ट बनाई हो तो बैठे ना आकर के। बार बार कहना होता है कि घर वाले बंदों को बुलाना होता है क्या? जिसके दिमाग में सेवा चल रही है उसको कहना पड़ता है क्या? आप ही आके बोलना होता है दीदी हम यहाँ तक हमारी तैयारी पहुंच गई है। क्या कह रहा है? सुन लो, कह रहा है प्रोग्राम तो बड़े बड़े किए, उसकी बहुत मुबारक है, लेकिन हर प्रोग्राम से कम 108 की माला तो तैयार होनी चाहिए। वो कहाँ तक हुई है? कम से कम 108, ज्यादा से ज्यादा 16,000, है ना? लेकिन इतनी जो एनर्जी लगाई, इतनी जो संपत्ति लगाई, उसके रिजल्ट कम से कम 108 तो तैयार हो। सबकी एड्रेस तो आपके पास रहनी चाहिए ना। क्या सुन रहे हो धुरंधर विद्वान सभी? क्या सुन रहे हो? सबकी तुम्हारे वो फोन नंबर नहीं है, किसी का एड्रेस तो दूर की बात छोड़ो। कितना बाबू कमाल करता, सारे काम बता दिए उसने तुम्हें क्या क्या करना। सुनील भाई कितनों की एड्रेस है आपके पास? 4 बंदे गोल गोल घूमते हैं वहीं पे। इस बार 108 की रिजल्ट चाहिए बाबा को। कोशिश कर रहे हैं। कोशिश नहीं करनी है, कोशिश नहीं करनी है, प्रैक्टिकल करना है, हमने करके दिखाना है हमने। और रोज हमारा 1 मिनट भी इधर उधर ये नहीं है, ये आ गया था, वो आ गया था, ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था। बाबा कोई कारण नहीं सुनना चाहता है। बाबा को इस समय अपने बच्चे भी चाहिए। 2 बच्चों के बीच में हमारी जिंदगी नहीं घूमनी चाहिए। 2 बच्चों के बीच में हमारी जिंदगी नहीं है। मैसेंजर है, पैगंबर है। मैसेंजर और पैगंबर का दायरा बहुत बड़ा होता है। सुनो और क्या कह रहा है आगे बाबा। लेकिन सुन लो, भी नोट करते जाओ। कौन नोट कर रहा है? कर रहे हो पवन भाई नोट? क्या क्या नोट कर रहे हो? क्या क्या बाबा कह रहा है? क्या क्या होना चाहिए? नंबर 1 ज्ञानचंद भाई नोट करो। नंबर 1 क्या होना चाहिए? 108 की माला, कम से कम 108, 16,108 की माला तैयार चाहिए बाबा को। अच्छा, दूसरा क्या कह रहा है? सुनो, सबकी एड्रेस आपके पास रहनी चाहिए। जिनकी आप सेवा कर रहे हो उनकी एड्रेस। क्या सुन रही है आरती? मैं तो घर में बैठ गई बस 15 दिन, मुझे तो होश ही नहीं है कुछ भी। ऐसे सेवा नहीं होती है। इससे तो दुबई ठीक थी। 11 दिन का योग रखा, 1 दिन भी योग सफल नहीं किया। मैंने बनाया मिनिस्टर बना के सीट से क्या अपसेट ही नीचे ओम शांति। ऐसे नहीं होती है सेवा। निर्विघ्न योग भट्टी नाम रखा था मैंने, निर्विघ्न योग भट्टी। अभी तक इस योग में तो मुझे मजा ही नहीं आया, मजा ही नहीं आया। योग को समझा ही नहीं। मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, आगे आगे पीछे आगे कितना पक्का किया। निर्विघ्न योग भट्टी का मतलब होता है टाइम से पहले आना, मन को एकाग्र करके बैठना। किस किस ने 11 दिन पूरे किया? हाथ उठाओ जरा शाम के योग के। पूरे क्लास में से 2 आत्माएं। ये देखो, ये इनको सेवा से प्यार है, समझा? चेक करो। अब देखो बाबा कह रहा है कोई बात नहीं, जब जाओ तभी सवेरा। अभी तो 20 तारीख को प्रोग्राम है, 19 तारीख को है, उससे पहले भी कई बटिया कर सकते हो। सुनो, मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, बाबा कह रहा है। अगर बाबा सामने है तो बुद्धि में बाबा को सामने लाओ। सबकी एड्रेस आपके पास होनी चाहिए। सुरेश भाई सुन रहे हो? विक्की भाई सुन रहे हो? हैं? पवन भाई सब सुन रहे हो? सारी क्लास सुन रही है?
सबके लिए बाबा कह रहा है, ये नहीं सोच रहे 4 के नाम ले लिए इनके लिए कह रहा है। जिनकी भी सेवा करो, चाहे 10 की करो, 20 की करो, 50 की करो, मेरे पास सबकी एड्रेस सहित कागज आना चाहिए। वो पर्ची नहीं नमक मिर्च वाली लगा के उठा के ले आना कहीं से फाड़ के, इतना कौन सा, ऐसे भी धुरंधर विद्वान होते हैं। ठीक है, तरीके से कागज पेन लेके पूरा एड्रेस लिख के मेरे पास ले आना और नंबर सहित। बाबा कहते हैं सबकी एड्रेस आपके पास रहनी चाहिए। बड़े प्रोग्राम में जो भी लाने वाले हैं उन्हों के पास उनका परिचय तो रहता ही है, तो उनको फिर से समीप लाना चाहिए। ये थोड़ी कि उनको छोड़ दो। समीप लाने का मतलब ये नहीं है कि बार बार उनको हाल और माला और पटकाई पहनाते जाओ। समीप का मतलब है वो भी आकर के कुछ करेंगे तो उनका जोश और उत्साह बढ़ेगा। सुनो फिर से, ऐसे नहीं हमने तो कर लिया, लेकिन जो भी कार्य किया जाता है उसका फल तो निकलना चाहिए ना। तो हर एक बड़े प्रोग्राम करने वाले को ये रिजल्ट बाप दादा को देनी है। किसको कह रहा है बाबा? नीति को कि सबको? जो समझते सबको कह रहा है वो हाथ उठाओ। सबको, ठीक है। तो बाबा कहते हैं आगे सुनो, हर एक के पास बाप दादा को, तो हर एक बड़े प्रोग्राम करने वाले को ये रिजल्ट बाप दादा को देनी है। चाहे भिन्न भिन्न सेंटर पर जाए, किस शहर में भी, कहीं भी कोई प्रोग्राम हो, लेकिन रिजल्ट निकलनी चाहिए। ठीक है ना? हो सकता है ना ऐसा? हो सकता है? बाबा पूछ रहे हैं। थोड़ा अटेंशन देंगे तो बहुत बाबा के बच्चे चिपे निकल आएंगे। क्या सुना? थोड़ा भी अटेंशन देंगे तो ज्ञानचंद भाई के कान में जा रहा है, तू रह रही है कोई थोड़ी बहुत? ज्ञानंद महाराज जा रही है थोड़ी की ज्यादा? हमारे क्लास के ज्ञानंद जी महाराज बाबा कह रहे हैं सुनो, थोड़ा सा अटेंशन देंगे तो निकल आएंगे। 108 तो कुछ भी नहीं है, तुम तो वैसे ही घबरा गए। वो कहता है 108 तो कुछ भी नहीं है, लेकिन रिजल्ट बाप दादा देखने चाहते हैं। कम से कम स्टूडेंट तो बन जाए, वो बाबा के बच्चे तो बन जाए। ऐसी सेवा करो इस बार, जो इस प्रोग्राम के बाद नीचे तो क्लास में जगह ही ना, ऊपर ही क्लास हो गए। ऐसा संकल्प ले लो आज ही, और उसके लिए 11 दिन का 21 दिन का योग निर्विघ्न भट्टी करो। जैसे हम दोनों करते हैं ना निजा और हम, ऐसे आप भी अपने घर में कर सकते हो। नहीं आश्रम में होती तो कोई बात नहीं है, घर में कर लो। प्रोग्राम के निमित्त घर में कर लो, नहीं आश्रम पे होती घर में कर लो। रोज हमने, मेरा तो कहती हूँ पहला 21 दिन भी सफल हुआ, इस बार 11 दिन भी पूरे सफल हुए। पूरा 8 बजने में 2 मिनट 5 मिनट पहले बाबा के कमरे में जाना और 9 बजे तक योग चलना। चाहे तुम्हारे फोन आए कुछ भी आए, फोन लेके ही नहीं जाना। कौन कौन करेंगे ऐसी योग भट्टी? वो हाथ उठाओ, लंबा हाथ उठाओ, लंबा हाथ उठाओ। अब तो घर में भी छुट्टी दे दी है ना आपको, कोई काका पोता साथ में नहीं चाहिए। अगर नहीं है जगह तो टेरेस पे जाके कर लो, छत पे जाके कर लो इस प्रोग्राम के निमित्त। ठीक है, सबके पास मोबाइल में भेज देंगे, कार्ड बन के तैयार हो गया, लाना है बस वहां से। चलो, 108 तो कुछ भी नहीं है, लेकिन रिजल्ट बाप दादा देखना चाहते हैं। कम से कम आपके स्टूडेंट तो बन जाएं, सहयोग में आगे आवे। कौन कौन कितने निकालते हैं, कौन कौन कितने निकालते हैं, वो बाप दादा इस सीजन में रिजल्ट देखना चाहते हैं। महारानी जी ठीक है ना भाई? बाबा को पूछ रहे भाई ठीक है हो तो देखना, देखेंगे नंबर 1 कौन कौन है। कितने भी निकालो, कितने भी निकालो। अब बाबा क्या कह रहे हैं? कितने भी निकालो, लेकिन निकालो जरूर। सुन रहे हो? मैं तो सोचूंगा बहन जी, सोचना कुछ भी नहीं है यहाँ, छोड़ता किसी को नहीं। एक बार लेके आया है ना बरचुटिया पकड़ के आपके चोटी, ब्राह्मणों को चोटी दिखाते ना, इसीलिए चोटी दिखाते हैं। जब पकड़ लेता है ना, पकड़ के रखता है फिर वो। सुनो दोबारा, क्या है प्रोग्राम हो जाते हैं, लेकिन आगे का संपर्क व थोड़ा अटेंशन कम हो जाता है, और निकालना कोई मुश्किल नहीं है। बाकी बाप दादा बच्चों की हिम्मत देखकर बहुत खुश होते हैं, समझा? अच्छा, अभी अभी सभी 1 सेकंड में, 1 सेकंड में, 1 मिनट भी नहीं, एकदम सीधे 1 सेकंड में
एक सेकंड में मैं फरिश्ता सो देवता हूँ। सीधे एकदम सीधे। डायरी नीचे रखो, मोबाइल नीचे रखो, कोई साधन नहीं, बिल्कुल मैं फरिश्ता हूँ। मैं फरिश्ता वाली बाबा की कमेंट लगा, एकदम मैं लाइट फरिश्ता। ओम शांति। मैं इस साकारी संगम युगी सृष्टि पर परमात्मा की श्रेष्ठ रचना प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली सर्वोत्तम ब्राह्मण हूँ। मैं ब्राह्मण आत्मा, पवित्र आत्मा हूँ। महान आत्मा हूँ। पवित्रता और शांति मुझ आत्मा का स्वधर्म है। इस सृष्टि चक्र में मेरा स्थान ऊंची चोटी पर है। मैं सर्वोत्तम ब्राह्मण आत्मा कलयुगी देह के संबंध, देह के पदार्थ, देह के वैभव, देह की दुनिया से अनासक्त हूँ। भृकुटि के आसन पर विराजमान मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। सभी बने, फरिश्ता बने, देवता बने। सारा दिन बार बार अभ्यास करो, एक बार में नहीं बनते। घरों में भी अभी ये समय है, बहुत अपने आप को हमें शरीर से न्यारा करने का अभ्यास करना पड़ेगा। बाबा मैं फरिश्ता सो देवता हूँ, ये मनसा ड्रिल सेकंड में अनुभव करो। ऐसे ड्रिल दिन में एक बार, एक सेकंड में, ऐसे ड्रिल एक सेकंड में बार बार करो। जैसे शारीरिक ड्रिल शरीर को शक्तिशाली बनाती है, वैसे ये मन की ड्रिल भी मन को शक्तिशाली बनाने वाली है। मैं फरिश्ता हूँ, मैं फरिश्ता हूँ। इस पुरानी दुनिया, पुरानी देह, पुराने देह के संस्कार से न्यारी फरिश्ता आत्मा हूँ। अच्छा चलो, अब बाबा याद प्यार दे रहे हैं सबको। सारी मुरली का सार 4 लाइनों में, पूरी मुरली का समझते हैं सार। चारों ओर के अति स्नेही, कौन से बच्चों को देख रहे हैं बाबा? अति स्नेही, स्नेह के सागर में लवलीन आत्माओं को, सदा सर्व शक्तियों के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बाप समान बनने वाले बाप के प्यारे आत्माओं को, सदा समान में रहने वाली हर आत्मा को सम्मान देने वाली, सर्व के माननीय बनने वाली आत्मा को,
सदा सर्व उपकारी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और दिल की दुआएं स्वीकार हो। पहली बार सुन रही हूँ मैं। याद प्यार तो बाबा ने बहुत बार दिया, आज बाबा क्या कह रहे हैं? दिल की दुआएं स्वीकार हो। सारी मुरली भले मत पढ़ना, इन 4 लाइनों को बार 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 टक 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 करके बुद्धि में बिठा लेना। और साथ साथ विश्व के मालिक आत्माओं को नमस्ते। सेवा करोगे तो विश्व के मालिक बनोगे। अंडरस्टूड है? चलो, दादी जी से बाबा की मुलाकात। सम्मान देने में नंबर 1 पास है, अच्छा है। सब दादियों से मधुबन की रौनक होती है सभा से। इन सभी को दादियों से रौनक अच्छी लगती है ना। जैसे दादियों की रौनक से मधुबन में रौनक हो जाती है, ऐसे आप सभी दादी नहीं दीदियां और दादे हो। तो सभी दीदियां और सभी दादाएं, सभी को ये सोचना करना है, जहां भी रहते हो उस स्थान की आप रौनक हो। जैसे दादियों से रौनक है, वैसे हर स्थान में रौनक हो। क्योंकि दादी के पीछे दीदियां तो हो ना, कम तो नहीं हो ना। दादे भी हो, दीदियां भी हो, तो किसी भी सेंटर पर क्या रूखापन नहीं होना चाहिए। तो घर में ही बैठ जाते हैं। सचमुच मुझे बहुत इतना तरस आता है उन आत्माओं से, इतना तरस आता है। शिव बाबा, इन आत्माओं का कल्याण करो, इन आत्माओं को रहम करो, इनको भगवान के घर से प्रीत तो जोड़ दो। भगवान से प्रीत तो बाद में जुड़ेगी इनकी, पहले भगवान के घर से तो प्रीत जोड़ दो। नहीं तुमसे क्लास होती, आना जाना तो करो, इस आश्रम की रौनक तो बनो। लगे तो सही आश्रम में कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। 5 करोड़ खर्चा करके बिल्डिंग बना के खड़ी कर दी, खाली पड़ी रहे सारा दिन। क्या करके थक गई, सबको समझा के थक गई। मेरे से नहीं मिलना तो अपने बाप से ही मिल जाया करो, उसी से दृष्टि ले जाया करो। आते हुए चहल पहल तो दिखे सबको कि बाबा के घर में आ रहे जा रहे हैं। ना घर वाले बनते हैं ना बाप वाले बनते हैं। कितना बाबा समझाएगा बताओ, एक एक चीज तो समझा रहा। कह रहा सुनो, किसी भी सेंटर पर रूखापन नहीं होना चाहिए, रौनक होनी चाहिए। जा रहा है कानों में आवाज जा रही है? किस किस के जा रही है? जो कभी कभी आने वाले हैं उनके कानों में जा रही है। जो सुबह आ गए तो ठीक है, शाम को आ गए तो ठीक है, नहीं आ गए तो भी ठीक है, उनके कानों में जा रही है। नाम नहीं लेती मैं यहाँ, महीने में एक बार भी शक्ल दिखाने वाले बैठे हैं यहाँ, साल में भी दिखाने वाले बैठे हैं। बाबा का घर मेरा घर है, रोज की रौनक ही मैं तो साफ कहती हूँ, इस घर की तुम रौनक ही नहीं बने तो फायदा क्या। इस घर की शोभा तो बनो पहले, बाप की शोभा तो बाद में बनोगे। पहले बाप के घर की। आपके घरों में अगर कोई बच्चा ना दिखाई दे आपका, आपको कैसा लगता है? चला मैं पोते को छोड़ने क्यों भाई, पोता बहुत बड़ा हो गया। तो बाबा के तुम पोते दोते नहीं हो क्या? क्या सुरेश भाई, समझ में आ रही कोई बात? भगवान के घर के बच्चे बाबा के घर की रौनक है। एक है ना, जब बाबा जब मधुबन में जब कोई जाता था ना, बाबा के घर से विदाई लेके कोई जाते थे ना, ब्रह्मा बाबा जब साकार में था तो गीत बजता था, पता क्या? भगवान का श्रृंगार जा रहा, भगवान तेरे घर का श्रृंगार जा रहा था, और बाबा अपना रुमाल घुमाते थे, ऐसे बच्चे को विदाई देते थे। कितना भगवान प्यार करता है हमें कि हमारा हृदय इतना सूखा है। वो एक कविता याद आ रही, मुझे पूरी नहीं याद आ रही। वो हृदय नहीं है, पत्थर है। मैं बहुत बोलती थी उसको छोटेपन में। वो हृदय नहीं है, वो पत्थर है जिसमें बहती रसदार नहीं है। पूरी आती है? किसने बोला? तो भूल गई, मेरे दिमाग से निकल गई है। हाँ आपसे ही सुना हुआ है दीदी। क्या कैसे पूरी याद है? यही बस, वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें बहती रसधार नहीं। हाँ नहीं, और भी शब्द है उसमें, जिसमें बहती रसदार नहीं, वो प्रेम की रसदार जिसमें नहीं। हृदय पत्थर है जिसको भगवान के घर से प्यार नहीं, दीदियों से प्यार नहीं। ओम शांति करने में भी आप बता देते हो। ऐसे चलते हैं, वो प्रेम ऐसे भरा दिल चलते हैं। नहीं, अक्षर देखती रहती सबके। वो दिल ही ऐसा नहीं जिसमें परमात्मा का प्यार नहीं। वो तो सब कहानी आती है मेरे को, पूरी पोएम कविता है, पूरी 4 शब्दों की, सुनो ध्यान से। वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें बहती रसदार नहीं। ऐसे कुछ आगे भी है कविता, याद नहीं आ रही है। अच्छा सुनो, गूगल में डालोगे ना निकाल देगी वो। अच्छा, बाबा कह रहे थे किसी भी
सेंटर पर रूखापन नहीं होना चाहिए, रौनक होनी चाहिए। आप एक एक विश्व में रौनक करने वाली आत्मा हो। क्या सुना? आप एक विश्व में रौनक करने वाली आत्मा हो, है? बाबा कहता है तो जिस स्थान पर भी हो वह स्थान रौनक का स्थान नजर आवे, ठीक है ना? क्योंकि दुनिया में हद की रौनक है और आप तो बेहद बाप की बेहद रौनक हो। स्वयं खुशी, शांति और अतीन्द्रिय सुख की रौनक में होंगे तो स्थान का भी तो रौनक बढ़ेगा ना, समझा? तो स्थान में भी रौनक आ जाएगा, क्योंकि जिस स्थिति से स्थान में वायुमंडल फैलाता है उस सभी को चेक करना। हम रहते हैं जहां वहां रौनक है, उदासी तो नहीं है, सब खुशी में नाच रहे हो, ऐसे है ना? आप दादियों का भी यही काम है, फॉलो दादियां, फॉलो दादाएं। अच्छा, सभी तरह के जो भी स्नेही बच्चे बाप दादा को दिल में याद कर रहे हैं, पत्र व ईमेल द्वारा बाबा को याद भेजिए। उन चारों ओर के बच्चों को बाप दादा दूर नहीं देख रहे हैं, लेकिन दिल तख्त पर देख रहे हैं। सबसे समीप दिल है, तो बाप दादा दिल से याद भेजने वालों को याद भेजी नहीं, लेकिन याद में है उन सबको दिल तख्त नशीन देख रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। दूर बैठे भी नंबर 1 पुरुषार्थी। और क्या टाइटल दे दिया बाबा ने, वरदान दे दिया, समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिख व प्रेम से नमस्ते 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 जी। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान। अलवेलेपन की नींद को तलाक देने वाले। मैं बीमार हूँ, खाना खा रहे हो? पनीर के परोठे तो अभी तक भी जा रहे हैं अंदर, बीमार हूँ। आलू के परोठे, आलू की भजिया तो फिर भी जा रही है अंदर, बीमार हूँ मैं। बाबा क्या कहता? अलवेलेपन की नींद को तलाक देने वाले। अरे शुक्र मनाओ, थैंक यू करो, मैं पीजीआई का पेशेंट तो नहीं बना हूँ। जिस दिन ये नौबत आ जाए ना, जिस दिन ये नौबत आए ना, उस दिन बाबा का घर छोड़ने की बात करना, तब घर में बैठना। ऐसी थी हमारी दादियां, ऐसी थी हमारी दीदियां, उनकी खुराक भी, उनकी दवाई भी, उनका सब कुछ बाबा का घर होता था, सब कुछ बाबा का घर। अलवेलेपन की नींद को तलाक देने वाले। क्या? अलवेलेपन की नींद को तलाक देने वाले निंद्रा जीत भव, चक्रवर्ती भव। डॉक्टर के पास जाओगे वो तो नींद की दवाई देगा, सोए रहो तुम आराम से, है? उनके पास दवाइयां ही नहीं देंगे क्या तुमको? सोए रहो आराम से, और सुलाएंगे वो, है ना? क्या वरदान दिया? अलवेलेपन की नींद को तलाक देने वाले निंद्रा जीत चक्रवर्ती जी, चक्रवर्ती भव। मैं आपको सुनाऊं, जब मैं बहुत बीमार हुई तो निर्भय भाई मेरे को कहते हैं एक गोली है, उसका नाम है रेस्ट स्लीप, पता नहीं ऐसे कुछ था। तो उठती कितने बजे है? मैंने कहा मैं 2-2:30 बजे उठती हूँ। कहते तू आज से मेरे से प्रॉमिस करके जा, तूने है ना 4 बजे से पहले नहीं उठना है, और अगर नींद आ रही है तो बिल्कुल भी नहीं उठना है। उन्होंने तो पॉजिटिव भावना से कहा ना, क्योंकि शरीर है, शरीर को रेस्ट चाहिए, अंदर बीमारी है तो बीमारी को रेस्ट चाहिए। मैंने कहा भाई जी ये तो कभी भी नहीं हो सकता। उन्होंने कहा तेरे को कहना मानना पड़ेगा। पता नहीं कौन था, आती थी उस समय, कौन था मेरे साथ, कोई तो व्यक्ति, पता, गोलियां नहीं दी थी उन्होंने, इतनी सारी गोलियां भी दे दी थी, मैं ले भी आई थी उनकी आज्ञा मान के, मैंने एक गोली टच नहीं की। ये नहीं हो सकता मेरे से, बाकी सब कुछ हो सकता है। मेरे को ब्रोंकाइटिस निमोनिया हुआ, लास्ट सांस ऑक्सीजन पे मेरी चल रही थी। मैं नहीं समझती हूँ कि 2 बजे के बाद कभी मैं सोई हूँ गहरी नींद, नहीं। कोशिश करती हूँ लेकिन नहीं।
अभी भी उस डॉक्टर पे जो वो भी कहते हैं साउंड स्लीप ले लो। मैंने कहा मेरी साउंड स्लीप होती है, दिन में रात में नहीं होती। मैं 2 बजे के बाद नहीं सो सकती हूँ भाई, कुछ भी हो जाए नहीं सो सकती। सुबह मेरा बाप मेरे से मिलने आता है, सृष्टि का खुदा मेरे से मिलने आता है, सृष्टि का मालिक मेरे से मिलने आता है, मेरे दरवाजे पर आता है। वो मुझे मीठे बच्चे कहता है, वो मुझे प्यारे बच्चे कहता है, मेरे कान उसकी आवाज सुनने के लिए आतुर रहते हैं। और मैं सो जाऊं, मैं नहीं सो सकती, नहीं सो सकती। ऐसे वाले कौन कौन है क्लास में? हाथ उठाना। जब आप खुल गई तो बाबा को याद कर लिया। आजकल तो रूपनगर वाले भी टाइम से नहीं आते क्लास में, योग में तो नहीं होते, ऑनलाइन बहुत देर से आते हो आजकल। पहले तो बिल्कुल राइट टाइम पहले आते थे आप। 3:30 से पहले ही चला देते हैं, पर ऑनलाइन में कभी कभी लेट होता है, मैं देख रही हूँ। अलबेलापन नहीं चाहिए। अमृत वेला नहीं तो हम ब्राह्मणों का कोई वेला है ही नहीं। अमृत वेला शुद्ध पवन है, आज इनको उसी से योग करा। अमृत वेला शुद्ध पवन मेरे लाडले जागो। कितनी अच्छी लाइन है गीत की। क्या लाइन है पूरी? किसको आता है? अमृत वेला शुद्ध पवन है मेरे लाडलो जागो। क्या ये आवाज सुनने के लिए कान आतुर नहीं रहने चाहिए ब्राह्मण आत्माओं के? ठीक 3:30 बजे मेरी निजा, थैंक यू बाबा, थैंक यू निजा, 3:30 बजे एक्यूरेट रिकॉर्ड बजाती है। और उसके बाद भी कोई ब्राह्मण आत्मा सोवे तो उसको क्या कहेंगे? वो ब्राह्मण आत्मा है क्या? सबको सुविधा दी है तो भी सुविधा का लाभ नहीं ले रहे। अलबेलेपन की नींद को तलाक देने वाले निंद्राजीत चक्रवर्ती भव साक्षात्कार मूर्त बन भक्तों को साक्षात्कार कराने वाले अथवा चक्रवर्ती बनने के लिए निंद्राजीत बनो। जब विनाश काल भूलता है तब अलबेलेपन की नींद आती है, तब अलबेलापन आता है। भक्तों की पुकार सुनो, दुखी आत्माओं के दुख की पुकार सुनो, प्यासी आत्माओं के प्रार्थना की आवाज सुनो, तो कभी भी अलबेलेपन की नींद नहीं आएगी। तो अब जागती ज्योत बन, अलबेलेपन की नींद को तलाक दे दो तो साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। अगर मैं योग में बैठती हूँ ना, ये योग में चाहे मैं बैठती हूँ चाहे आप बैठते हो, चाहे आधा घंटा बैठते हो तो 1 घंटा बैठते हो, हमारे द्वारा प्रकृति को, संसार को शांति के वाइब्रेशंस जाते हैं, उन आत्माओं तक वाइब्रेशंस जाते हैं। ये जिम्मेवारी है, हमारी जिम्मेवारी है। फिर से सुनाओ। साक्षात्कार मूर्त बन, भक्तों को साक्षात्कार कराने के लिए अथवा चक्रवर्ती बनने के लिए। थोड़े दिन तो आपका ठीक चला, फिर ओम नमः शिवाय। निंद्राजीत बनो। जब विनाश काल भूलता है ना तब अलबेलेपन की नींद आती है। भक्तों की पुकार सुनो, दुखी आत्माओं के दुख की पुकार सुनो, प्यासी आत्माओं की प्रार्थना की आवाज सुनो, तो कभी भी अलबेलेपन की नींद नहीं आएगी। तो अब सदा जागती ज्योत बन, अलबेलेपन की नींद को तलाक दे दो तो साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। समझा? किस किस को पक्का हुआ? जो अमृत वेला शुद्ध पवन करेंगे वो हाथ उठाओ, देख लो पक्का वाला हाथ उठाना। चलो स्लोगन है और सुनो, मेरी तो मीटिंग पूरी करा दी बाबा ने। ओम नमः शिवाय। स्लोगन देखो, तन मन धन। मुझे कहने की जरूरत नहीं होगा था। तन मन धन, मन वाणी कर्म ना, तेरी रहेगी क्लास। तन मन धन, मन वाणी कर्म, किसी भी प्रकार से बाप के कर्तव्य में, तन से करो, मन से करो, धन से करो, मन से करो, वाणी से करो, कर्म से करो, किसी भी प्रकार से, किसी भी प्रकार से बाप के कर्तव्य में सहयोगी बनोगे तो क्या बन जाओगे? क्या बन जाओगे? सहज योगी। तो कौन कौन सहज योगी बनना चाहता है? लंबा हाथ उठाओ। सहज योगी बनना है तो क्या करना पड़ेगा? तन मन धन, फिर आगे मन वाणी कर्म, किसी भी प्रकार से सहयोगी बनो, चाहे तो सबसे बनो, चाहे नहीं तो
किसी से भी बनो तो सहयोगी बन जाएंगे। आज का व्यक्ति इशारा, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। जैसे बाप को गॉड इज ट्रूथ कहते हैं, सत्यता ही बाप को प्रिय है। सच्चे दिल पर जोर से बोल दो। सुनील भाई जोर से बोल दो, तेरा कान उठ रहा। मोबाइल में क्या रखा है? कुछ भी नहीं रखा उसमें। सच्चे दिल पर बोल दो। टाइम को ज्यादा नहीं लिया है, मीटिंग में भी इतना ही होना था। मेरी मीटिंग पूरी हो गई है। बोलो जोर से, सच्चे दिल पर है। मीटिंग तो नहीं है अभी जी। अच्छा वो नहीं है, कसर बाकी रह गई है। चलो सच्चे दिल पर जोर से बोलो। अच्छा, तो दिल तख्त नशीन सर्विसेबल बच्चों के संबंध संपर्क में हर संकल्प और बोल में क्या दिखाई देगा? हाँ, देखो क्या टाइटल दे रहा, दिल तख्त नशीन। एक एक शब्द तो सुनो ना बाबा की मुरली का। दिल तख्त नशीन सर्विसेबल बच्चों के संबंध संपर्क में हर संकल्प में हर बोल में क्या दिखाई देगा? सच्चाई और सफाई। उनका हर संकल्प हर वचन सत्य होगा। कोई झूठ, कोई छल, कोई कपट नहीं। हेरा फेरी नहीं चलती है भगवान के घर में, सब कुछ पता है उसको, है ना। फिर एक गीत की लाइन याद आ गई मुझे, तेरे क्या उलझे हुए धंधे। वो गीत है ना, गीत की लाइन है ना, जब तुझसे ना सुलझे उलझे हुए धंधे तो भगवान पर छोड़ दे रे बंदे। बैठा है वो, सब कुछ क्या करेगा? आगे की लाइन, वो सब कुछ तेरे पूरे करेगा, सब कुछ सुलझा देगा। तुम केवल कर्तापन के भाव से मुक्त होकर, क्या कर्तापन के भाव से मुक्त होकर करण करावनहार बाबा की उंगली पकड़ो और कहो बाबा कराओ मेरे से। सब कुछ करा देगा। हुआ ही पड़ा है, कल पहले भी हुआ था, अब भी हो रहा है और आगे भी हुआ ही पड़ा है। ओम शांति। चलो ओम शांति। ओम शांति। दरवाजे की आवाज नहीं करना दीजिए, मैं तो थक गई हूँ। आप इसका पर लगा दो। ओम शांति। ओम शांति। हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, आपने हमें अनमोल ज्ञान भंडार से भरपूर किया। आपका तहे दिल से शुक्रिया 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 शुक्रिया। पिता श्री ब्रह्मा बाबा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी और दादियाँ, इस यज्ञ के सभी ब्राह्मण वत्स, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले सभी जीव जंतु पशु पक्षी, नर नारी मानव मात्र प्राणी, सभी ग्रह सभी दशाएं, सभी नक्षत्र सभी दिशाएं, प्रकृति के पांचों तत्व, धरती आकाश जल वायु अग्नि, आप सब मिलकर हमें जो जीवन जीने में सुख प्रदान कर रहे हो, हमें खुशियाँ प्रदान कर रहे हो, हमें जो सहयोग दे रहे हो, हम सब की तरफ से आप सबका भी तहे दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ना किसी को दुख व कष्ट देना है,
ना किसी से दुख व कष्ट लेना है, ना किसी से दुख व कष्ट लेना है। अगर हमारे द्वारा अगर हमारे द्वारा किसी को दुख व कष्ट मिला है, किसी को दुख व कष्ट मिला है, तो हम क्षमा प्रार्थी हैं, तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। और हमें किसी के द्वारा हमें किसी के द्वारा कोई दुख व कष्ट मिला है, कोई दुख व कष्ट मिला है, तो हम क्षमा दान देते हैं। तो हम क्षमा दान देते हैं। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो।